गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्नारायण शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमन्नारायण सेवमानुगातामहि कल्याणहार कर्पूरवरं करुणावतारं संसारसारं वीरेन्द्रहारं सदा वसन्तं व्यासदेवं भवानी तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव सर्वं च मम देहि। श्री बजरंगबली जी अध्यक्ष महाराज एवं कुशल योग विद्वान संचालक जी, संत और भक्तों, लक्ष्मी स्वरूपा माता बहनों बच्चों, ईशानी देवी देवता सभी के लिए राम राम जी। देखो मेरे प्रिय बंधुओं भक्तों, मेरी माता बहनाओं, सत्संग बड़ा विचारणीय विषय है। विचार कर फिर विचार करो, यह मानव तन जो हमको मिला है क्यों मिला है, इसकी सार्थकता किस पर है, क्या बात में है। क्योंकि भाई हमने जितनी भी योनियों में हम गए हैं, भ्रमित हुए घूमे, सभी योनियों में हमने जो है काम और दुनिया भर की बादशाहों का भोग किया है, परंतु हमने जो सत्य तत्व है वो नहीं चले। तब तक हम सत्य तत्व की ओर नहीं चलेंगे, तब तक मेरे प्रिय बंधुओं कल्याण की ओर हम तो चलिए भाई, बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए और काम में गा रहे केवल हमारा ही काम बिगड़ेगा मेरे प्रिय बंधुओं, और किसी का काम बिगड़ने वाला नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा है भाई, क्या कहा है कि जड़ के तन गुण दोष में और विश्व की न करतार संत हंस गुण गए परिहरिवार दिखा। भाई शुद्ध भगवान ने इस संसार की जो रचना की है वह मेरे प्रिय बंधुओं जड़ और चेतन को इकट्ठा करके की है। जड़ जिस प्रकार से कि हम जो है पानी और दूध का विच्छेद कर देता है अलग अलग, उसी प्रकार संत रूपी हंस जो संत है तो जड़ चेतन का विच्छेद करके अलग अलग बतला देते हैं मेरे प्रिय बंधुओं। यह बात जब तक हमारी समझ में नहीं आएगी तब तक जीवन के लक्ष्य को हम नहीं समझ पाएंगे। हम कहते रहेंगे कि शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ। इस प्रकार मेरे प्रिय बंधुओं, शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला अलग है। टुटके दोनों बात, जड़ अलग है, चेतन अलग है। क्योंकि भगवान ने कहा है भाई थोड़ा सा, जिस समय भगवान राम ने और बाली को मार दिया, उसकी स्त्री जो तारा थी, तो क्या कह रहे भगवान कि तारा विकल देख रहा और दीनी ज्ञान हरिणी माया क्या ज्ञान दिया। हे तारा, अगर तू इस शरीर के लिए रोती है, यह शरीर तो तेरे आगे पड़ा हुआ है और जो सत्य तत्व है, क्योंकि शरीर के पंचरत अदम शरीरा और चित्त पाप गगन शरीरा, तो पांच तत्व से शरीर का निर्माण होता है वो तो तेरे आगे पड़ा हुआ है। और जो सत तत्व है वो तो मेरे प्रिय बंधुओं किसी भी काल में का विशेष नहीं। क्योंकि पृथ्वी ने भी कहा है कई ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और वही बात मेरे श्याम सुंदर ने भी कही है, क्या कही है कि ममे मानसम जीव लोके जीवूर सनातन। 22 दल के अंदर जो चैतन्य है, जो जीवात्मा है, भगवान कह रहे हैं, वह
सृष्टि की रचना हुई है तभी से मौजूद है। यह भगवान का अंश है, अंश। तो इसलिए भाई इसको अलग अलग समझो, दोनों चीजें अलग अलग है, जड़ अलग है, चेतन अलग है। तब तक हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक कोई आगे का रास्ता हमको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हम जड़ को ही जो है और अपना चेतन नहीं। तो इसलिए भाई मेरे प्रिय बंधुओं, थोड़ा समझो और समझ कर उस रास्ता आपको ग्रहण करो। क्योंकि हम भाई गीता में भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि महानाम जन्मांतरे ज्ञानवानाम तो प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमितिं समात्मा दुर्लभः। भगवान ने यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, अर्थात इसी मानव जन्म में इस प्रकार का भक्त, इस प्रकार का संत अति दुर्लभ है जो वासुदेव सर्वम, जो सभी में वासुदेव को देखे। और वही बात रामचंद्र जी तुलसी बाबा ने कही है कि सिया राम में सब जगह जानी करहु प्रणाम। बाह्य संसार जो है मेरे प्रिय बंधु भगवान में है, इसे कण कण में वह शक्ति समाई हुई है। क्योंकि भगवान कह रहे गीता के अंदर कि मत परम नान्य किंचित धनंजय मैं सूत्रे मणिगणाय। मेरे अलावा इस संसार में कारण और कारण से दूसरा कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से कि सूत के मणिया सूत की डोरी में ओत प्रोत है, उसी प्रकार मैं जड़ और चेतन में ओत प्रोत हूँ। भगवान ने कहा भी है मेरे प्रिय बंधु कि जड़ चेतन जगत जीव में और सकल राम में। भाई जड़ भी उनकी शक्ति है, चेतन भी उनकी शक्ति है, उनके बना कोई भी जगह खाली नहीं है मेरे प्रिय बंधु। वह कण कण में विद्यमान है। अगर ये हमारे मेरे प्रिय बंधुओं इस बात को समझ जाए कि वह शक्ति कण कण में है, क्यों जो हमारे अंदर पाप की स्फुरना होती है उसको मेरे प्रिय बंधु हम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा तो यही मामला कहता है कि उस शक्ति को हम सब जगह और अपने अंदर निहारते नहीं है। अगर सब जगह उसको देखने लग जाए तो जहाँ पर भी हम पाप का आचरण करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर इस बात को हम समझ ले कि यहाँ पर जो शक्ति मौजूद है वह देखने वाला हमको देख रहा है, तो हम कभी भी नहीं सत्य को करेंगे। भाई केवल हमारा अंधारा यही है कि उस शक्ति को हम जो है कण कण में नहीं मान रहे हैं, और कण कण में मानने लग जाए तो निश्चित ही हम पाप से भी बच जाएंगे। क्योंकि उसमें हमारा जो है हमारा स्पष्टीकरण हो जाएगा कि भाई वो देखने वाला हमारे साथ भी है और जहाँ पर भी हम कृत्य करें वहाँ पर भी मौजूद है। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं इन बातों को समझो और समझ के, क्योंकि भाई जिस कर्म को करने में हमें भय भी नहीं हो, लज्जा भी नहीं हो, संकोच भी नहीं हो, वही सत्कर्म है। और जिस कर्म को करने में हमें भय भी लगे, लज्जा भी लगे, संकोच भी लगे, वही दुष्कर्म है। ऐसा ही होता है मेरे प्रिय बंधुओं। परंतु हम संसार से तो इतना भय मानते हैं कि कोई संसारी हमको न देख रहा हो, परंतु जो पूर्ण सत्यमान है और उससे हमें भय बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर संसार का कोई व्यक्ति वहां पर होकर आ रहा है तो कहते हैं कि वो आ रहा है, हमको देख रहा है, परंतु जो सर्वे सर्वा, सबका दृष्टा, सबका यथाफल देने वाला,
वह सबका नियंता, सबके ऊपर शासन करने वाला और सब जगह मौजूद है, उसका भय ही नहीं है हमको। अरे उसका ही भय करो, वही नियंता है, वही सबको यथाफल देने वाला है और उसी का भय हमको होगा, तभी हम सत्कर्म करेंगे। दुष्कर्म से बच सकते हैं और उसका भय नहीं करेंगे तो हम कभी भी मेरे प्रिय बंधु दुष्कर्म से बचने वाले नहीं है। इसलिए अपने अंदर धारण कर लो, वह शक्ति कण कण में है और वह हमारे अंदर भी है। जब सब जगह सर्वत्र है तो उसको हमको खोजना क्या है? वो तो जब सब जगह और हमारे अंदर भी है तो मेरे प्रिय बंधु अपने ही अंदर हुआ उसका अनुभव होगा। कैसे होगा अनुभव? भगवान कह रहे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान सभी के हृदय में विराजमान है, यह सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। परंतु क्या कारण है कि कस्तूरी कुंडल बसे और प्रकट हुए बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। जिस प्रकार से हृदय की नाभि में कस्तूरी का निवास है परंतु हृदय उस कस्तूरी को नहीं जान पा रहा है, वही आपकी और हमारी भी हालत है कि भगवान सभी के हृदय में विराजमान है परंतु उस भगवान को नहीं जान पा रहे। भगवान को जानने के लिए भगवान के लिए क्या कहा है भगवान ने कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उसे हृदयगामी परमात्मा की तू संपूर्ण भावना से शरणागत हो जा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो जब शरणागत हो जाएंगे तो क्या हुआ? तत्प्रसादं परम शांति स्थानं प्राप्ति आश्रम। तो मेरे प्रिय बंधुओं जिसके लिए डोले उस तत्व की भी प्राप्ति हो जाएगी और अपने में शांति भी धारण हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं उस बात को समझो। आगे भगवान कह रहे क्या करें कि मनमना मदभक्तो मदाजी माम नमस्कृम मामेव सत्यम ते प्रजानो प्रियोति मे। अरे मेरे ही मन वाला हो जा, मन बना, मद भक्त मेरा ही भक्त बन जा, मुझको ही नमस्कार कर, जो भी तू क्रिया करता है वो मेरे अर्पण कर दे। अगर इस प्रकार हम करते रहेंगे तो मेरे प्रिय बंधुओं भगवान और हमें क्या दूरी है भाई? शरीर तो बहुत दूर है, शरीर से भी नजदीक परमात्मा है। इसलिए परंतु मेरे प्रिय बंधुओं हम समझ नहीं पाए सत्संग के माध्यम से ही, तब मेरे प्रिय बंधुओं क्या समझे? तो इसलिए भाई समझो भगवान सबसे नजदीक है और भगवान से नजदीक कोई भी तत्व आपको नहीं, परंतु केवल उसका अनुभव करना है और अनुभव होगा अपने ही द्वारा अपने को। भाई शरीर जो है वह प्रकृति का कार्य है और परमात्मा जो है चेतन का कार्य अलग है। तो इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं उस चेतन के द्वारा चेतन तत्व का अनुभव होगा और जड़ तत्व के द्वारा उसका अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए मन और बुद्धि तो मेरे प्रिय बंधुओं संसार को भी नहीं जान सकते। इसलिए उसको जानने के लिए अपने हृदय को त्याग कर स्वयं से स्वयं को द्वारा जाना जाएगा। और बोलो रामचंद्र भगवान अपनी वाणी के द्वारा और भैया के बारे में बोल बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आदमी अध्यक्ष महोदय, उत्तर संचालक जी, सत्संग प्रांगणवाई मातृशक्ति भक्त बुजुर्ग संत सभी के चरणों को मैं राम कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। राम राम साहब ये सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार,
तेरे शुभान की लाडली तुम्हें ओर राधे तू बड़ भाई और कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सब तेरी याद। भक्त भगवानों, हमारे विद्वान लोग 31 या 30 दिन सत्संग में रहते हैं, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठ करके राम की आलोचना बिना नहीं रहते। वो कहते हैं कि सास परेशान बहुओं से और बाप परेशान बेटाओं से और देश परेशान बेटाओं से और भगत परेशान राम से। जाकी कृपाल लवलेसते मत मंद तुलसी दास पायो पदम विश्राम राम समनारी तुम। तुलसीदास जी कहते हैं मैं किसकी उपमा करूं राम से, संसार में उसके नाम के बराबर तो कोई नहीं है। और विद्वान भगत परेशान है राम और 31 दिन सत्संग कैसे बताओ, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं। क्या पक्का मुझे बकवाना एक तो मैं थोड़ी सी चीज सुनाई देता हूँ आपको, नई चीज है, जरा सुनो। कि ज्ञान घटे नर मूल की संगत, ज्ञान घटे नर मूल की संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए और बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। ज्ञान घटे नर मूल की संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। तेज घटे पर नारी की संगत, उम्र घटे बहु भोजन खाए। प्रीति घटे नित्य कहूँ मानत, प्रीति घटे नित्य कहूँ मानत और मान घटे पर घर जाए। दयाल कहे रे मन मूरख, पाप घटे राम गुण गाए। हंस कर करो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, कब से कटे या खुशी से सब तेरी मेहरबानी। प्रभु तेरी खुशी समझ कर और सब गम भुला दिया है। प्रभु तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है और सारे मजा के मालिक तेरी खुशी में रजाए। हे भक्त भगवानों, जिस प्रकार से जिस स्त्री ने के जिंदगी की डोर सौंपे, हाथ दीनानाथ के महलों में राखे, चाहे पड़ी निवास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए और सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। जय बेद राखे आप जय बेद रहिए, सीता राम सीता राम कहिए। भक्त भगवानों, सत्संग में आना फायदा है, लेकिन फायदा भैया कब है जब इसमें से कुछ वचन ले जाओ। आप नहीं ले सके यहाँ से कुछ भी, तो भक्त भगवानों आना और जाना सब व्यर्थ है। सिर्फ फायदा इतना है कि 3 घंटे यहाँ पर जो आपने समय बिताया तो भगवान के नाम के, भगवान के खाते के सत्कर्म में आपका लिखा जाएगा। बाकी कान खोलकर सुन लो। बड़ी ही विचित्र बात मैं आपको बताऊंगा, सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म और माता बहनों को पति शास्त्र की सेवा अनिवार्य है। अगर आपने सब काम कर लिए, हजारों काम कर लिए, चाहे 1000 की गिनती है उसमें 0 का गुणा कर दो तो उसका रजिस्टर 0 आएगा। संसार में आप घूम फिर के मर जाइए लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगेगा जब तक ग्रस्त में आपने सेवा भाव नहीं अपनाया।
और भक्त भगवानों दुनिया में घूम घूम के मर जाओ, से सत्संग कर करके मर जाओ, जब तक लोग संस्कारों का पाठ बहुत पढ़ाते हैं लेकिन संस्कार अपने अंदर नहीं है। हम दुनिया को पाठ पढ़ाने के लिए निकले। राम ने कहता है नश्वर रूप जगत है और देखो हृदय विचार, अपनी पत्नियों से कहता है कि ये संसार नश्वर रूप है, तुम हृदय विचार करके देखो। हम दूसरे को तो बताने लग रहे लेकिन हमारे अंदर आचरण एक पैसे का नहीं। जब तक सत्संग की बातों को नहीं अपनाएंगे भगवान इस समय की कीमत नहीं समझेंगे। ये संसार नश्वर है, नाशवान है, अनित्य है इसमें से, लेकिन फिर भी सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जो तनु पाए अजय। ये मनुष्य का जन्म मिला है परमात्मा की कृपा से मिला है। हमारे आपके कर्मों का फल नहीं, हमारे आपके इतने कर्म शुद्ध नहीं है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है कि हमको अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य का जन्म दिया है और अपनी आराधना जिससे हम परमात्मा के चरणों में जो शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है उस शक्ति का स्मरण करते हुए अपने में ही विलीन हो जाए और आवागमन से मुक्त हो जाए। कलयुग केवल राम आधारा और सुमिर सुमिर नर तुम्हारे पारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। मेरे करो ना काम करो तो 2.5 महीना से मैं बोला जानते नहीं। राम राम कोतवाल ने भैया एक कोतवाल जी जो है हमारे सत्संग सभा के जो है संस्थापक हैं।